असली सच्चाई यह है कि हमारे देश में लगभग 70% स्टूडेंट जो होते हैं वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। इंडिया में जब भी एजुकेशन की बात होती है तो हम बात करते हैं केवल टॉपर्स की। पर मेरा एक सवाल है कि एवरेज स्टूडेंट का क्या एवरेज स्टूडेंट होना फेलियर को दर्शाता है, या उन्हें हम फेलियर कहते हैं, या हमारा एजुकेशन सिस्टम एवरेज स्टूडेंट के लिए बना ही नहीं है। तो आज हम इसी बात पर बात करेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि व्हाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेल्स एवरेज स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। एक एवरेज स्टूडेंट की रूटीन की अगर हम बात करें तो उसकी रूटीन कुछ इस तरीके से होती है कि रोज स्कूल जाना, रोज पढ़ाई करना और रोज होमवर्क करना। या कभी कभी एवरेज स्टूडेंट स्कूल जाना भी पसंद नहीं करते। नतीजा क्या होता है कि जब एग्जाम आते हैं तो वो रात भर पढ़ाई करता है, या 1 या 2 दिन पहले से पढ़ाई करना शुरू करता है, या हम कह सकते हैं कि रट्टा मारना शुरू करता है और एग्जाम देकर आ जाता है। रिजल्ट ये आता है कि उसके मार्क्स कम आते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि और पढ़ाई करनी चाहिए थी। जब हम किसी टीचर से या उसके टीचर से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि फोकस नहीं होता, या उसका फोकस कहीं ना कहीं कम रह गया। रिजल्ट ये निकल कर आता है कि एवरेज स्टूडेंट धीरे धीरे अपने आप को ही कम आंकना शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि शायद हम ही बेकार हैं और इस एजुकेशन के लिए बने ही नहीं हैं। और यहीं पर आकर हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाता है उस एवरेज बच्चे के लिए जो उस सब्जेक्ट में या उस परीक्षा की तैयारी कर रहा है जिसमें वो कम मार्क्स लेकर आ रहा है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है वो एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं बना, और यहीं पर आके हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाता है। असली सच्चाई यह है कि हमारे देश में लगभग 70% स्टूडेंट जो होते हैं वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, या उनका जो स्किल होता है या जो टैलेंट होता है या जो हम कह सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट होता है वो किसी और चीज में होता है। ये बहुत बड़ा फिगर है। 70% स्टूडेंट का एवरेज होना बहुत बड़ी बात है। पर हमारा एजुकेशन सिस्टम केवल 2 चीजों को सपोर्ट करता है या सेलिब्रेट करता है। पहला, जो स्टूडेंट सक्सेस हो चुके हैं उनको, या जिन स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आते हैं केवल उनको। अगर आप एवरेज बच्चे की बात करें या एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में उनके लिए कुछ भी नहीं है। ना टीचर ये समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा एवरेज क्यों है, और ना ही उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने एवरेज जो बच्चा है उसको छोड़कर वो आगे कैसे बढ़ सकता है या नेक्स्ट स्टेप में कैसे आ सकता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एवरेज बच्चों के लिए गाइडेंस की व्यवस्था नहीं है, उनके स्किल को मापने की कोई व्यवस्था नहीं है, और उनके लिए एक तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी नहीं है। हम उन्हें केवल मार मार के पढ़ाई करना सिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब हम बात करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या मेनली खामियां हैं। उसमें पहला जो रीजन आता है वो आता है रट्टा लर्निंग का। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज पे टिका हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं रट्टा लर्निंग। रट्टा मारिए और एग्जाम में लिख कर आ जाइए। तो बच्चा भी वही करता है, वो रट्टा मारता है, एग्जाम में लिखता है, पेपर में लिखता है, और जैसे ही पेपर खत्म होते हैं पूरा उसका वॉश आउट हो जाता है। उसको बाद में ये भी याद नहीं रहता कि उसने क्या पढ़ा है, क्योंकि रट्टा लर्निंग केवल 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो रट्टा मारने पे, और इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जबकि एजुकेशन में सिखाने का तरीका होना चाहिए कि समझिए, उसका रियल लाइफ से कनेक्शन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं होता। हम चाहते हैं कि बच्चा केवल पूरी की पूरी चीजें याद कर ले और उसको एग्जाम पर लिख कर आ जाए। दूसरा रीजन है वन सिस्टम फॉर ऑल ब्रेन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर बच्चे का ब्रेन अलग होता है। कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई देखकर पढ़ता है, कोई सीखकर पढ़ता है, कोई प्रैक्टिकल करके पढ़ता है। किसी को चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, किसी को चीजें देर से याद होती हैं, कोई बच्चा स्लो लर्नर होता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है? सेम बुक,
सेम स्पीड, सेम टाइम लिमिट, सेम एग्जाम, ये सारी चीजें एक सी होती हैं सभी बच्चों के लिए। जो बच्चा तेज है वो सक्सेस है या वो टॉपर है, जो बच्चा स्लो लर्नर है वो एवरेज बच्चा है या उसे पीछे बैठाल दिया जाता है। जबकि ये हो सकता है कि जो एवरेज बच्चे हैं उनको पढ़ाने का तरीका अलग हो, उन्हें समझाने का तरीका अलग हो, या वो कुछ अलग तरीके से समझते हो, पर हमारा सिस्टम इस चीज को नहीं मानता। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है कि सभी के लिए चीजें समान हैं, जबकि हमारे हाथ में पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती, लेकिन हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में सभी बच्चों को एक ही तराजू पर तौलते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एवरेज बच्चों के लिए बहुत बड़ा फेलियर है। इंडिया में एक बहुत ही डेंजरस बिलीफ है, ये तीसरा रीजन है, कि मार्क्स इक्वल्स टू इंटेलिजेंस। जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो बच्चा इंटेलिजेंट है या अच्छा है, और जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं वो बच्चा एवरेज है या पढ़ाई में अच्छा नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि एवरेज बच्चे का इंटरेस्ट अलग हो, उसे अलग तरीके से समझ में आता हो, या उसका सीखने का तरीका अलग हो, या उसके अंदर कोई अलग तरीके की स्किल हो। लेकिन अगर उस बच्चे के या एवरेज बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम उसे वहीं पर तराजू पर तौलने लगते हैं। नतीजा ये निकलता है कि एवरेज बच्चा अपने आप को और कम आंकने लगता है और डिप्रेशन में चला जाता है। जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो हम कंपैरिजन भी करते हैं, हम जज भी करते हैं। किसी बच्चे के अगर मार्क्स कम आए तो हम वहीं पर जज कर लेते हैं कि वो बच्चा अच्छा नहीं है, और शायद हम दो चार खरी बातें उसको सुना भी देते हैं। यहीं से बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है और उसे लगता है कि शायद मैं ही अच्छा नहीं हूं। चौथा जो रीजन आता है वो आता है करियर गाइडेंस का। हम इस देश में एजुकेशन सिस्टम में हम जब भी करियर गाइडेंस की बात करते हैं तो हम लगभग जब हमारा ग्रेजुएशन हो जाता है उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, जबकि करियर गाइडेंस की शुरुआत अर्ली स्टेज से ही हो जानी चाहिए। बच्चे का स्किल पहले ही पता होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ बच्चे को एजुकेशन सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्लास 10th के बाद कन्फ्यूजन, क्लास 12th के बाद कन्फ्यूजन, और उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बाद बहुत बड़ा कन्फ्यूजन। बच्चे को यह पता ही नहीं होता कि उसे करना क्या है। नतीजा ये निकलता है कि वो जो उसकी स्किल है, जो उसका स्ट्रेंथ है, उसे छोड़कर दूसरी चीजों पर ध्यान देने लगता है। नतीजा ये निकलता है कि एक समय के बाद वो फेल हो जाता है या फेलियर की तरफ चला जाता है। करियर गाइडेंस ना होने की वजह से बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान होता है और उनका लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो ये तो सारे रीजन थे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामियां हैं। अब इनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? इन सबके कुछ मल्टीपल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, जैसे न्यूरो एजुकेशन बेस्ड लर्निंग। हर बच्चे का जो अलग ब्रेन होता है उसके हिसाब से उसको सिखाया जाए। हर बच्चे की सीखने की स्पीड अलग अलग होती है, उसके हिसाब से सिस्टम को डिजाइन किया जाए। देखिए, एक जैसा एजुकेशन सिस्टम कभी भी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम बदलेगा तो हमारा फ्यूचर बदलेगा। एवरेज स्टूडेंट हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारे देश की स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर कवर करते हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग एवरेज स्टूडेंट होते हैं। तो अगर हम इनको पढ़ाने के तरीके, इनके स्किल पे काम करेंगे, इनके इंटरेस्ट पे काम करेंगे, तो हमारे देश को फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल नो विथ नीलेश। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड चीजें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और सुनते रहिए, समझते रहिए, और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या क्या बदलाव हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम कर सकते हैं जिससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। बहुत बहुत धन्यवाद।